और चलिए बात करते हैं अब खबरों की विस्तार से। मुरैना से करीब 25 किलोमीटर दूर धौलपुर के पास बारिश की वजह से रेलवे का दिल्ली जाने वाला रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है और इस वजह से झांसी से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। इन ट्रेनों को ग्वालियर, बानमोर, मुरैना रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। साथ ही कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी बह गई। वहीं दुर्गा संपर्क क्रांति के कोच A1 में एक अधेड़ की बीमारी से मौत हो गई। निजामुद्दीन जा रहा था ये शख्स जिसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है उसका पुत्र भी उसके साथ में था। इधर शताब्दी एक्सप्रेस को खड़ा कर दिया गया है धौलपुर राजस्थान स्टेशन पर। मुरैना रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली 2 रेलगाड़ियां खड़ी है, तो वहीं दुर्ग संपर्क क्रांति और उज्जैनी रेल के यात्री परेशान हो रहे हैं। रेल विभाग का अमला फिलहाल रेलवे ट्रैक को ठीक करने में जुटा है। लगभग 12 स्लीपर की मिट्टी नीचे धंसने से बताया जा रहा है ये रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। चंबल नदी के बीहड़ का ये क्षेत्र माना जाता है। दुर्गा संपर्क क्रांति के कोच A1 में एक अधेड़ की मौत हो गई। निजामुद्दीन जा रहा था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्री सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि किसी को समय पर दिल्ली पहुंचना था, किसी को अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचना था, लेकिन चूंकि अब रेलवे को रोक दिया गया है, ट्रेनों को रोक दिया गया है, रेलवे प्रबंधन इसके काम में जुटा है, इसलिए यात्री सबसे ज़्यादा परेशान है। और क्या जानकारी है इस खबर पर अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी देव श्रीमाली साहब इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। देव साहब, जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर रेलवे कई ट्रेनों को रोक दिया गया है, रेल प्रबंधन पटरियों को दुरुस्त कर रहा है, क्या है पूरी जानकारी अभी इस खबर पर? देखिए दीपक, क्या है कि पिछले 24 घंटे से ग्वालियर चंबल संभाग में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये बारिश मुरैना जिले में कल बहुत ज्यादा हुई। और चूंकि मुरैना का जो पटरियां जहां से निकलती है, ट्रैक है जो अप एंड डाउन दिल्ली और साउथ को जोड़ने वाला जो ट्रैक है, वो ट्रैक बीहड़ के से होकर काफी गुजरता है। और बीहड़ में जो कहते हैं कि मिट्टी का कटाव बहुत होता है, उसी से तो बीहड़ बनते हैं। और इस पानी के बहाव के कारण लगभग आधा किलोमीटर के से थोड़ा कम जगह तक रेल की पटरियों के नीचे से पानी मिट्टी बह गई, तो केवल गिट्टी रह गई। जैसे ये सूचना रेलवे विभाग को मिली, प्रशासन को मिली, तो तत्काल अलर्ट हुआ और फटाफट इन गाड़ियों को, जो गाड़ियां पटरियों पर दौड़ रही थी, इस पर निकलने वाली थी, उनको जो जहां थी उनको रोक दिया गया। मुरैना की गाड़ी मुरैना में रोक दी गई और धौलपुर की गाड़ी धौलपुर में, आगरा की गाड़ी आगरा में, झांसी की गाड़ी झांसी में और ग्वालियर में। तो उसके बाद जो है ये काम इसका शुरू, लेकिन जी इसके कारण जो है यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर आने वाली जो दिल्ली की तरफ से आती है शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये धौलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। एक राजधानी भी धौलपुर स्टेशन पर खड़ी हुई है। इसी प्रकार से ग्वालियर स्टेशन पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और मुरैना में 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसके कारण बिजली का ट्रैक भी बंद करना पड़ा। तो जैसा कि हमने देखा कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अब वो बीमार थे या नहीं थे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन वो अपने पिता के साथ, दोनों पिता पुत्र दिल्ली जा रहे थे निजामुद्दीन की तरफ, और उनकी ट्रेन के डब्बे के अंदर ही मौत हो गई। क्योंकि मुझे लगता है कि एसी उस समय बंद हो गए होंगे और एसी के डब्बे बहुत गर्मी देते हैं और बीच में गाड़ियां खड़ी हैं, तो कहीं जाने आने की स्थिति भी नहीं बनती, इसलिए इन्होंने ये डेथ हुई होगी। हालांकि सही कारण का पता तो बाद में लग सकेगा। लेकिन अब दिल्ली से दक्षिण की तरफ जाने वाला पूरा ट्रैक बंद पड़ा हुआ है। न दिल्ली से भोपाल की तरफ कोई जा पा रहा है, न झांसी की तरफ जा पा रहा है, और दोनों तरफ के ट्रैक पर गाड़ियां रुकी खड़ी हुई हैं। रेलवे विभाग ये तो बोल रहा है कि हम पटरियों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक ट्रैक चालू करा पाएंगे? उनकी कोशिश ये है कि पहले कम से कम एक ट्रैक चालू करा दिया जाए और उसी से धीरे धीरे करके गाड़ियों को निकाला जाए। दीपक, लेकिन अमूमन हम देव साहब ये भी देखते हैं, जब इस तरह से रेलवे यातायात प्रभावित होता है तो लगभग 2-3 घंटे का वक्त तो करीब करीब लग ही जाता है। अगर किसी गाड़ी को 3 बजे गंतव्य स्टेशन पर पहुंचना है, पता चल रहा है वो 6-7 बजे तक पहुंच रही है। कई पर यात्री तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यात्रियों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस संदर्भ में आप क्या आकलन कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, वहां पर अचानक मौसम भी खराब हुआ है, कितना वक्त लगेगा ये तो अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन क्या आपकी कोई बात हुई रेल अधिकारियों से, या आप क्या मान रहे हैं, कब तक कितना वक्त लग सकता है? नहीं, अभी मुझे लगता है कुछ घंटों का वक्त तो और लगेगा,
क्योंकि अभी ये जैसा कि हम अपने जो विजुअल में दिखा भी रहे हैं कि ट्रैक के नीचे से मिट्टी बहुत बह गई है, तो पहले मिट्टी डालने का काम होगा, उसके बाद उसका ट्रायल भी होगा, थोड़ा सा ट्रायल भी करना पड़ेगा ट्रॉली के जरिए कि वो प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि नीचे पटरी तो नहीं बैठ जाएगी, क्योंकि जिन लोगों की जान का सवाल है, ट्रेन का सवाल है, तो इन सबको जब तक सुरक्षा का जो इनका संरक्षा का जो अधिकारी है वो उसको अप्रूवल नहीं दे देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि उसको ट्रैक को चालू करा जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में यात्री परेशान हैं, जिन लोगों को आगे की ट्रेनों से जाके दिल्ली से बाहर ट्रेन पकड़ना थी, या भोपाल से जिन लोगों को शताब्दी से जाके और 3 बजे ट्रेन आगे की पकड़ना थी, वो लोग सब फंसे हुए हैं। जो भोजपुरी के फिल्म अभिनेता हैं मनोज तिवारी जी, वो भी शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, उन्हें ग्वालियर में आना था सुबह जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए, भिंड जिले के मेहगांव पहुंचना था। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि वो भी वहीं फंसे हुए हैं। अब कुछ जो लोग सक्षम लोग हैं वो तो दूसरे साधनों से आगे निकल जाएंगे, लेकिन बाकी यात्री जिनका सामान है, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उन्हें तो कम से कम अभी ट्रैक ठीक होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। चलिए फिर जैसा भी होगा अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। देव साहब, ये बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ देव साहब हमारे सहयोगी जुड़े। और देखिए, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली से दक्षिण तरफ जाने वाली कई ऐसी ट्रेनें होती हैं जो बड़ी संख्या में रोज चलती है, यात्रियों की संख्या है वो भी काफी अधिक होती है। कुछ यात्रियों की आपको बात सुनाते हैं, वो इस पूरी परेशानी में क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ उन्हें हो रही है। हम लोग इंदौर से आ रहे हैं और मुरैना रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। 4 घंटे हो गए हम लोगों को खड़े हुए। मालूम चला है कि आगे पटरी का काम चल रहा है, पटरी खराब हो गई है, तो हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ मालूम भी नहीं चल रहा है कि कब तक ट्रेन चलेगी। मुरैना स्टेशन पे खड़ी हुई है, तो अभी तक आगे पता लगा है, किसी ने बताया नहीं है, ना रेलवे की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है ना कुछ। ये पता लग रहा है कि आगे कोई ट्रैक खराब है, ये भी किसी अज्ञात सूत्र ने ही बताया, ऐसा चलते फिरते जैसे मिल रहे थे। तो बहुत परेशानी ट्रैक में ही है, कोई बोल रहे हैं कुछ आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी का यहाँ पे जो है ना सामना करना पड़ रहा है। ना यहाँ कोई कैंटीन है, सुबह से हम लोग खड़े हैं ऐसे फालतू, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी ने कोई बताने का भी जरूरत नहीं समझा।